नमस्कार, मेरा नाम है सुनील दत्त पर्थवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमना पहाड़ में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम रोज़ तो नहीं लेकिन हम ब्लॉगिंग करते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते में वीडियो डालते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में प्रचलित देव डोलियों के बारे में। जी हाँ, उत्तराखंड में प्रचलित देव डोलियाँ जो कि विभिन्न रूपों में विभिन्न नामों से उनको जाना जाता है। कहीं माँ सुरकंडा की डोली है, कहीं माँ ज्वालपा की डोली है, कहीं माँ भद्रकाली की डोली है। तो जितने देवियों के नाम हैं उतने ही प्रचलित उनके नाम के अनुसार ही उनकी डोलियाँ हैं। तो हालांकि मुझे इस बारे में कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि हम इस विषय में क्यों बात कर रहे हैं, इस विषय में बात करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। मैं भी देखता हूँ और निश्चित रूप से आप लोग भी देखते होंगे कि कहीं ना कहीं हम अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, इंटरनेट की दुनिया है, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि आजकल लोगों ने क्या कर दिया है कि जो हमारी आध्यात्म है, जो हमारी भगवान के प्रति जो आस्था है, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, उसका बाजारीकरण कर दिया है, उसका एक रूप से उन्होंने व्यवसाय कर दिया अपने लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर महसूस हुई कि मुझे इस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में और ख़ास करके क्योंकि उत्तराखंड के लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं, उनको जो दिखाया जाता है वो उसमें विश्वास कर लेते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे इस विषय के ऊपर सामने आना चाहिए और बात करनी चाहिए, और इंटरनेट से बढ़िया और इसमें कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं था ताकि सारे लोग इस चीज़ को देख सकें। तो बात यह है कि कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड की जो देव डोलियाँ हैं, यानी कि जिनको हम माँ भगवती का शक्ति कहते हैं, उसको हम शक्ति भी कह सकते हैं, उसको कुछ चंद पैसों के लिए मैं कहूँ या आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने देखा है, चाहे वो ऋषिकेश हो, देहरादून हो या कहीं मैं दूसरी जगह घूम के आया हूँ, तो मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई कि क्या हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का ये स्थान रह गया है कि वो घर घर जाके अब नाचना शुरू करें या अवतरित होना शुरू करें। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि आस्था जहाँ तक है, जिस आस्था की हम बात कर रहे हैं वो आस्था हमारे मंदिरों में है, हमारी शक्ति हमारे सामने होती है और प्रत्यक्ष रूप में होती है। कहीं ना कहीं शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति इस रूप में नहीं है कि वो घर घर में जाके नाचना शुरू करे, नृत्य दिखाना शुरू करे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मेरी भी उतनी ही आस्था है इन चीज़ों में जितनी आप लोगों की है। मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, मैं भी माँ भगवती को मानता हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन इस बात को नहीं मानता हूँ कि माँ भगवती घर घर में जाके अपना नृत्य दिखाए और अपना परिचय दे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में कुछ पैसों के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपने देवी देवताओं को बदनाम करना चाहिए, अपने देवी देवताओं को इस तरह से बाजारीकरण उनका करना चाहिए। हमारी आस्था हमारे साथ है, हम उनको मानते हैं और कहीं ना कहीं मानते भी आए हैं और मानते भी रहेंगे, लेकिन जो आस्था हमारे साथ जुड़ी है उसके साथ प्लीज़ आप लोग खिलवाड़ ना करें। जो मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। और जहाँ तक माँ भगवती की बात है, तो माँ भगवती ऐसा नहीं होती कि घंटों तक आप पर अवतरित हो रही हो। ईश्वर होते हैं ना, ईश्वर मात्र कुछ सेकंड के लिए वो अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाते हैं, कुछ सेकंड भर के लिए आप में अवतरित होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो आप में अवतरित हो गए, आप घंटों तक नाच रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। माँ शक्ति है, उसकी शक्ति अपरंपार है, लेकिन वो केवल एक चंद सेकंड के लिए अवतरित होती है, मात्र कुछ सेकंडों के लिए। तो मैं इस बारे में कहा भी गया है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में मैंने देखा है और बहुत सारे आर्टिकल भी पढ़े हैं कि उत्तराखंड में देव डोलियों का मुझे नहीं लगता कि सम्मान हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनका अपमान कर रहे हैं। हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड को देव भूमि कहा गया है। यहाँ जगह जगह पग पग पर हर कदम पर आपको देवी देवता का वास देखने को मिलेगा। ये धरती जो है अलौकिक है, उत्तराखंड की धरती, इसको स्वर्ग कहा गया है। और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि बाहर के लोग जो देखेंगे हमें, तो क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा। ये लोग मतलब एक तरह से ढकोसला दिखावा कुछ ज़्यादा हो गया है। तो हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं बंद करनी चाहिए। जो चीज़ है, जो रियलिटी है, उसको मानिए और भगवान के प्रति जो आस्था है उस आस्था को बचा के रखिए। ये नहीं कि आप कहीं ना कहीं चलते जा रहे हैं, उस भीड़ पे शामिल मत होइए। जहाँ वो भीड़ जा रही है उस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने आप को उस भीड़ से अलग करिए, अपनी आस्था अपने साथ जोड़ के रखिए, क्योंकि जो अपनी आस्था जो है आपके अंदर है,
आपको भगवान के प्रति जो आस्था है वो आपके अंदर है। आप लोगों की देखा देखी मत करिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा। नहीं, हमें ये सब कुछ नहीं देखना है। जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट देवता हैं, माँ भगवती है, कोई भी हो, उन सबका जो है एक तरह से उनकी छवि को बदनाम ना करिए। वो ईश्वर हैं, उनसे हम हैं, हमसे वो नहीं हैं। अगर वो हमें अवतरित भी हो रहे हैं ना, तो कुछ सेकंडों के लिए होते हैं, ये नहीं कि वो घंटों भर आप में हो। और दूसरी बात ये है कि वो उनका एक स्थान होता है, उनको हमने एक जगह पे स्थापित किया हुआ है, हमें उनके पास जाना है, वो हमारे पास नहीं आएंगे। कहते हैं ना, हम माँ वैष्णो देवी जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, माँ धारी देवी हमारे उत्तराखंड में, माँ ज्वाल्पा देवी है, माँ सुरकंडा है, तो उनका एक निश्चित स्थान है, वो उस जगह पे स्थापित है। हम उनके दर्शनों को जाएंगे। वो डोलियों पे रख रख के जो घर में आ रहे हैं ना, वो आपको दर्शन देने नहीं आएंगे। हम दर्शन करने उनके यहाँ जाएंगे और अपनी श्रद्धा से जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि इसका क्या नतीजा देखने को मिल रहा है। 2013 में तो आपने केदारनाथ आपदा देखी है, और ठीक 10 साल बाद अब 2023 में एक आपदा देख रहे हैं। देवभूमि में ही ये आपदाएँ क्यों आ रही हैं? क्या आपने इस कारण को जानने की कोशिश करी है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके पीछे भी यही कारण है। हम लोगों ने अंधाधुंध विकास के नाम पे और कहीं ना कहीं अपने पैसों के लिए, बिजनेस के लिए हमने भगवानों को एक तरह से बेच कर रख दिया है, उनका बाजारीकरण कर दिया है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें इनसे सीख उसी टाइम लेनी चाहिए थी जब 2013 में बाबा केदार ने यहाँ जो प्रलय हुई थी, हमें कहीं ना कहीं उससे सीख लेनी चाहिए थी। क्योंकि वो एक आप ये मत सोचिए कि वो एक बस ऐसी एक आपदा थी, वो एक आपदा नहीं थी, वो एक संदेश था हम उत्तराखंडियों के लिए। संदेश क्या था कि संभल जाइए, अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना इसके बहुत ही भयंकर परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। नहीं, लेकिन हम पर क्या असर हुआ इस चीज़ का? 1 साल 2 साल, उसके बाद फिर से वही होटल्स, वही बाज़ार, वही पैसा, वही माहौल। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी आस्था से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो हमारा एक तरह से हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमें तो उसको जीवित रखना चाहिए, लेकिन हमने इसका बाजारीकरण कर दिया है। और आज जो है ठीक 10 साल बाद 2023 में फिर से वही चीज़ दोहराई गई है, वही प्रलय आ रही है, वही आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। हमें इन चीज़ों से सीख लेनी है, इन आपदाओं से हमें सीखना चाहिए कि आपदाएं आ क्यों रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं आध्यात्म में विश्वास रखता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, इसलिए मैं इन आपदाओं को इससे जोड़ के रख रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम इन अपने देवी देवताओं को नाराज़ कर रहे हैं, हम अपने इष्ट देवताओं को नाराज़ कर रहे हैं। तो केदारनाथ की हम बात कर रहे थे, तो हमें ये नहीं भूलना है, हम बिजनेस करें, हम पैसा कमाएं, गलत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान ने हमें पेट दे रखा है और ऑफकोर्स हमें भूख लगती है, और भूख लगती है तो हमें खाना खाना है और उसके लिए हमें पैसे कमाने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक रेखा खींची होती है, एक धर्म की एक रेखा खींच दी। हमें उस रेखा को लांघना नहीं है, बल्कि उस रेखा के अंदर, उस लाइन के अंदर ही हमें सीमित रहना है, और वहाँ से हमें अपना बिजनेस भी करना चाहिए और अपने धर्म के लिए भी हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा, और वो फल हमें इस प्रलय के रूप में मिल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मेरा है, इसी में एक मैं आपको कहानी बता देता हूँ, ये वृंदावन की है और सच्ची कहानी है। कि क्या होता है कि एक बार एक राजा होते हैं, और जो हमारे बिहारी जी हैं यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए बहुत ही सुंदर आभूषणों से और रत्नों से जड़ित आभूषण लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, और कहते हैं पुजारी को कि आज जो है जो ये मैं वस्त्र लाया हूँ, ये आभूषण लाया हूँ, ये हमारे जो है हमारे बिहारी को आप ये पहनाएंगे, शाम की जब आरती होगी तो हम देखेंगे कि आप इन कपड़ों को उनको पहनाना। और वहीं पे कुछ देर बाद एक गरीब कहूँगा मैं, या उसको कहेंगे कि उसके अंदर आस्था थी, वो नतमस्तक तो होके बिल्कुल प्यार से हाथ जोड़ते हुए भगवान के पास आता है और कहता है पुजारी को कि थोड़े से अंग वस्त्र हैं मेरे गिरधारी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि शाम के टाइम आप इनको, जब आरती होगी या जब भी इनकी आरती का टाइम होगा, तो ये कपड़े इनको पहना दीजिए। तो होता क्या है, जब अब पुजारी ने जो है पहले तो, क्योंकि राजा जो है पता ही है, प्रजा तो बाद में, पहले राजा हैं, तो राजा के दिए हुए जो कपड़े थे हमारे गिरधारी को पहनाने शुरू किए। तो कहते हैं कि जब वो उसको पहना रहे थे तो कभी उनकी एक बाजू छोटी हो रही है, कभी एक बाजू ठीक होती है तो दूसरी बाजू छोटी होती है, और दोनों बाजुएं ठीक होती है तो पीछे से टाइट हो जाता है। मतलब
कभी पजामा टाइट हो रहा है, कभी उनका कुर्ता टाइट हो रहा है। वो बिल्कुल जो राजा जो वस्त्र लाए थे, हमारे गिरधारी ने वो वस्त्र स्वीकार ही नहीं किए। तो जो पुजारी थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उनको याद आया कि सुबह एक दूसरा व्यक्ति भी आया था जो हमारे गिरधारी के लिए, जो बिहारी के लिए वस्त्र लाया था। तो उसने सामने रखे वो वस्त्र गिरधारी को पहनाने चाहे। तो जैसे ही उन्होंने वो वस्त्र पहनाए, मेरे बिहारी ने हंसते हंसते उस गरीब के वस्त्रों को स्वीकार किया। रत्न आभूषण सोने हमारे बिहारी ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उस राजा के अंदर कहीं ना कहीं घमंड था। वो दिखाना चाहता था कि भगवान को मैं पैसों के जड़े और रत्नों से जड़े आभूषण पहनाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं, भगवान खुश होंगे आपके प्रेम से, आपकी आस्था से, ना कि आपके दिए हुए पैसों से। क्योंकि भगवानों को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमें पैसे देते हैं, वो हमें जो हमें चाहिए होता है वो हमें भगवान देते हैं। हमारे कुछ चंद पैसों से या आभूषणों से भगवान खुश नहीं हो जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आस्था सबसे ऊपर बढ़कर है। ये कहानी मैंने इसलिए आपको बताई थी। बिहारी जी ने उस गरीब के वस्त्र इसलिए धारण किए क्योंकि उन वस्त्रों में प्रेम था, दया थी, करुणा थी हमारे गिरधारी के लिए। और उस राजा के वस्त्रों में अहंकार था, घमंड था, इसलिए हमारे बिहारी जी ने वो कपड़े स्वीकार नहीं किए। तो मैं उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड के ही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने जो हमारा धर्म है इसको बचा के रखिए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है अपने धर्म की रक्षा करना। आस्था हम सब के अंदर है। मैं भी आस्था में विश्वास रखता हूँ, ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। मेरे भी आराध्य है, मेरी माँ भगवती को मानता हूँ और सबसे ऊपर मानता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जगह जगह बाज़ारों में जाके हम उस माँ भगवती का अपमान करें और घरों घरों में जाके उस भगवती को नृत्य करवाएं या उनका डांस करवाएं। मुझे नहीं लगता। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और अगर किसी को दिल से बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरा किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे बुरा लगा क्योंकि लोग बातें बनाते हैं कि उत्तराखंड में क्या देवी देवता इतने सस्ते हो गए हैं कि घरों घरों में जाके नाचने लग गए हैं। वो हमारे भगवानों को, हमारे आराध्य देवी देवताओं को पैसों से जोड़ रहे हैं, पैसों से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ारों में जब आप सुनते हैं, समाज में रह के ये चीज़ें सुनते हैं, तो आपको पीड़ा पहुंचती है। और मैं एक सच्चा उत्तराखंडी हूँ, तो मुझे मेरे दिल पे ठेस लगती है। इसलिए ठेस लगती है क्योंकि मेरे देवी देवताओं के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। और फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि माँ भगवती के ऊपर अपनी श्रद्धा रखिए। हमें नतमस्तक होके उनके द्वार जाना है, ना कि माँ भगवती आपके द्वार आएगी। नमस्कार।